नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में लगभग संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तैयार हो ही रही है धीरे धीरे। तो उसमें से एक नाम जो सामने आया है वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो ये तैयारी ये कर रहा है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ना ही है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो टिकट कैसे प्राप्त होगी, कैसे हमको अपने नेताओं को खुश करना है, अपने आकाओं से अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचाकर उस पर पंजीकृत करवाना है, अधिकृत रूप से एबी फॉर्म प्राप्त करना है, नाम आए उसकी तैयारी करनी है, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये व्यक्ति इन झमेड़ों में पड़ ही नहीं रहा है। ये व्यक्ति की रणनीति ही अलग होने वाली है और इस व्यक्ति का नाम है धनंजय विट्ठल गावड़े। धनंजय विट्ठल गावड़े चुनाव की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ उन्होंने वो रणनीति भी तैयार कर ली है कि चुनाव में उतरना कैसे है, उम्मीदवार बनना उनका तय है, चुनाव लड़ना उनका तय है। और चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी घोषणा और कर दी, स्वराज अभियान। वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन जनता को स्वराज का सपना दिखाकर वो बताना चाहते हैं कि स्वराज को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं अगर हम सब एक हो जाएं। उनकी रणनीति बहुत साफ और सुथरी और बहुत सटीक होने वाली है। जिस तरह से 2014 के बाद में धनंजय विट्ठल गावड़े कईयों के सरदर्द बन चुके थे, कई धन्ना सेठों के जमीन खिसकने लगी थी धनंजय विट्ठल गावड़े की वजह से। तो अब मान के चलो जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में यानी कि उनका जो प्रवास हुआ था उस इल्ज़ामों के बीच में, उससे पहले चले जाएं तो जो प्रवास उनका उस समय राजनीतिक था, कई बार उन्होंने बड़े बड़े धन्ना सेठों के ज़मीनें खिसकाने में अपनी कामयाबी हासिल की थी। वो महज वो इन 3 महीनों में करने वाले हैं। इन 3 महीनों में वो बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हिल जाएगा। जो उनके सामने खड़ा होने का प्रयास करेगा वो हिलता हुआ डुलता हुआ नजर आएगा, उसका सर चकरा जाएगा, क्योंकि धनंजय विट्ठल गावड़े की रणनीति ऐसे तैयार होने वाली है। आइए हम सरल भाषा में समझते हैं कि धनंजय विट्ठल गावड़े की रणनीति क्या होगी और आखिर किस तरह पार्टी से टिकट मिलेगा और नहीं मिलेगा तो उनकी रणनीति क्या होगी और आने वाले समय चुनाव में किस तरह से जनता के बीच उनकी कनेक्टिविटी होने वाली है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये स्वराज अभियान नाम देने के पीछे का कारण समझिए। स्वराज यानी कि आम जनता ये समझे कि 35 वर्ष जिसने यहाँ पर राज किया उसने यहाँ पर जनता के राज पर अपने आप को बड़ा करने में अपनी आहुति दी। ये समझाने में कामयाब होने के लिए उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यानी आम जनता ये समझे कि जो राज आएगा धनंजय विट्ठल गावड़े की अगुवाई में वो स्वराज होगा। यानी एमएलए अगर धनंजय विट्ठल गावड़े बनते हैं तो वो आम आदमी एमएलए बनेगा। इस स्लोगन के साथ में वो जनता के बीच में पहुंचेंगे और उसके बाद लोगों को स्वराज का मतलब समझाते हुए उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने रणनीति बनाई है कि 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र वाले लोग, उनसे कैसे संवाद साधा जाए और उनके कैसे टीम तैयार की जाए, उनसे कैसे मुलाकात किया जाए और उनके मुद्दों पर कैसे चर्चा की जाए। 18 से 30 वर्ष के लोगों के बीच में रोजगार और शिक्षा, इन दोनों के विषय पर कैसे चर्चा करके उनके दिलों में बैठा जाए और उनके कैसे सपनों को साकार करने की रणनीति उनके दिमाग में बिठाई जाए, इसकी एक अलग तैयारी उन्होंने चालू कर दी है। उनसे कनेक्टिविटी कैसे होगी, इसकी एक अलग टीम उन्होंने तैयार की है जो वो उनसे संवाद साधने, उनसे मुलाकात करने और उनसे सोशल मीडिया और तमाम तरह की कनेक्टिविटी के माध्यम से उनसे मुलाकात करने की रणनीति अलग तैयार की है। तो वहीं 30 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य के लोग, यानी जो खासकर जो अभी भी अपनी जीवन की मध्य स्थिति में हैं, जो अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, जो मुंबई के लिए रोज प्रवास करते हैं, यहाँ से नाला सोपारा से मुंबई की तरफ रोजगार के लिए भटकते हैं, जाते हैं और धक्के खाकर जो संघर्ष करते हैं, उनके मुद्दों पर बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि अगर रोजगार नाला सोपारा परिक्षेत्र के अंतर्गत होगा तो आपका जीवन कैसे हो सकता है, लाइट बिल, सड़क, बिजली, पानी, इन सब से आप कैसे जूझ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यानी 30 साल से 45 साल और 50 साल के मध्य जीवन जी रहे लोगों के सीधे जिंदगी के विषय के संघर्ष पर वो चर्चा करेंगे और उसे निदान करने का सपना दिखाएंगे। इसके साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कैसे वृद्धा अवस्था में सुकून मिलेगा, इसकी एक अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं और उससे उनको कनेक्शन करने का प्रयास करेंगे। यानी जो 35 साल की सत्ता ने नहीं किया वो 18 साल से 30 साल के लोगों को बताने का प्रयास और उसको करने का प्रयास जो करना चाहिए। उसके साथ 30 साल से 50 साल या 45 साल के मध्य के लोगों से संवाद, उनके बीच में जो 35 साल सत्ता ने नहीं किया उसे करने का प्रयास और उसे दिखाने का प्रयास कि क्या नहीं किया। खासकर वो जो बहुजन
विकास अघाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से भी अगर वो टिकट नहीं मिलती है तो उनसे भी लड़ेंगे, लेकिन ये रणनीति आप जान लीजिए। तो ये रणनीति का पूरा फॉर्म तैयार है। इसके साथ प्रमुख बात ये है, ये तो हो गया कनेक्शन की बात। एक और प्रमुख बात है कि कनेक्शन के साथ साथ स्वराज संगठन में, स्वराज अभियान के इस संगठन में इतने लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि उसे लाखों की संख्या में तब्दील करने का एक डेटा तैयार किया है, एक प्लान तैयार किया है। यानी एक घर से 5 बार जाना, एक घर में 5 बार जाने का प्रयास उनका कार्यकर्ता करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 40,000 घरों में जाने का प्रयास इनके कार्यकर्ता लगभग इन 3 महीनों में करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी 40,000 घरों में, यानी 40,000 परिवारों से मुलाकात करने का प्रयास। इन परिवारों से मुलाकात करने के साथ साथ इनसे संवाद, इनकी समस्या और बहुत कुछ। संगठन को ऐसे तैयार करेंगे कि जुलाई के महीने के बाद गणपति उत्सव के बाद के से ही शुरुआत हो जाएगी। यानी दहीहंडी से शुरुआत मान लीजिए, दहीहंडी के बाद जिस प्रकार से गणेश उत्सव आएगा और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में भी धनंजय विट्ठल गावड़े अपना जोर मारेंगे। जनता के बीच धार्मिकता के नाते एक कनेक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ उनका प्रयास है कि आने वाले समय में जो लोग यहाँ पर लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन जनसंख्या को दिखाकर करने वाले हैं, तो वह ऐसी जनसंख्या का प्रदर्शन करेंगे जिसके बाद सामने वाले के होश उड़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने तैयार किया है वो पिटारा, जिसमें भ्रष्टाचार का एक संदूक है, एक पेटी है जिसमें कई सारे कागज बंद हैं। वो धीरे धीरे खुलेंगे और बताएंगे कि सत्ता पक्ष के लोगों ने और जो उनके सामने खड़ा है उन्होंने कितनी करतूतें ऐसी की हैं जो जनता के बीच हजम नहीं होगा, जनता को पचेगा ही नहीं। और जनता ये समझ जाएगी कि आखिर कैसे सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। ये जनता को समझाने के लिए वो कागज़, वो पेटी, वो तैयार है। वो संदूक खुलेगा, कागज़ निकलते जाएंगे और प्रमाण के साथ में जनता और मीडिया के सामने आया जाएगा। और उसके बाद जिस प्रकार से पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने तैयार किया है चुनाव में, वो निश्चित रूप से विपक्षी लोगों में खलबली मचाने के लिए बहुत कुछ है। यानी जनता से कनेक्टिविटी, स्वराज अभियान के माध्यम से जनता के बीच अपने रणनीति को बिठाना, यानी कि हम क्या करने वाले हैं उसको काम, लोकल होने के लिए, लोकल होने का फ़ायदा। और जिस प्रकार से लगातार उन पर आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि वो आरोप तो उनके लिए उस प्रकार से हैं जो झूठे आरोप निकलेंगे और उन्हें मैं मेडल बना कर लोगों के बीच में चलूँगा। यानी बताऊँगा कि आखिर वो आरोप जो लगाए गए हैं वो कितने सत्य थे और कितने असत्य हैं। असत्यता के बीच में अगर मुझे फंसाया गया तो ये मान लीजिए कि मैं कितना खतरनाक था उन लोगों के लिए जो सत्ता प्राप्ति के लिए मुझे फंसाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। ये बताने का प्रयास करेंगे इस पूरे चुनाव में धनंजय विट्ठल गावड़े। यानी इस संपूर्ण चुनाव में धनंजय विट्ठल गावड़े ने कमर पूरी तरह कस ली है। जो पुराने धनंजय विट्ठल गावड़े थे अब नए तरीके से जनता के बीच में उतरने वाले हैं। अब इन सब बातों के बीच में एक प्रमुख बात यह है कि धनंजय विट्ठल गावड़े कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो धनंजय विट्ठल गावड़े स्वराज अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, उसको ही लेकर जनता के माध्यम से आगे जिसको ठीक लगे। यानी उनका साफ तौर पे एक उनकी रणनीति है कि जो उनको पार्टी बुलाएगी, जो समझेगी कि जनता के इन मुद्दों के साथ लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, और जनता जिसे कहेगी कि हाँ इस पार्टी का टिकट ले लीजिए, तो धनंजय विट्ठल गावड़े निश्चित रूप से उसका टिकट लेकर चुनाव के मैदान पर उतरेंगे। लेकिन अभी उन्होंने पार्टी दूर रखी है, अभी उन्होंने जनता प्रमुख रखा है और स्वराज अभियान के माध्यम से उनसे कनेक्शन को प्राथमिकता दी है। यानी जनता के बीच और धनंजय गावड़े के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन कार्यकर्ता बिठाते हैं, इसकी रणनीति दिन और रात बनाने में वो जुट चुके हैं। अब देखना ये होगा कि धनंजय विट्ठल गावड़े के उतरने के बाद विपक्षी खेमे में और सत्ता पक्ष खेमे में नई रणनीति क्या तैयार होती है और आने वाले समय में इन रणनीतियों के बीच में वो कैसा खेल खेलते हैं और किस प्रकार से इस राजनीतिक रणभूमि में पहला उम्मीदवार जो लोगों के बीच में लगभग आ चुका है उससे कैसे निपटेंगे और कैसे निपटेगा आगे आने वाले समय में सत्ता पक्ष और जो विपक्ष में होगा वो कैसे निपटेगा धनंजय विट्ठल गावड़े से, ये सारा कुछ देखने वाली बात होगी।